धमकी देता है भारत से मुसलमान को भगा देंगे। लगता है कि बाप के मामू जितना भारत में अमित शाह की हक है उतना झारखंडी मौलाना हक है। जब ये पेशानी जब तक भारत के मिट्टी पे 5 वक्त रख ना लेता है इनकी इबादत नहीं होती। तुम तो मुंह से कहते हो अरे भारत के मुसलमान पहले अपने माथा को भारत की धरती पर रखता है, तुम जबान से कहते हो और ये उनकी इबादत भी हो जाती है और देश की मोहब्बत भी हो जाती है। क्या कहना है, वाह हक बात है। पढ़ना सीखो, न बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक बचा है, न माँ का 40वां कुरान पढ़ने के लायक बचे हैं, न वजू की नीयत याद है, ना फराजे गुस्ल याद है, ना एगो मुर्गी जबा करने याद नहीं। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है, घर मकान टाइल से मार्बल है, और एगो पोल्ट्री मुर्गी लेकर टूअर के तरह मस्जिद के दुआरी में खड़ा है। मौलवी साहब एक हमारी मुर्गी जब कर दे। अच्छा ये कटी कहाँ जब कर दे बोल, सोच के देखिए, सोचिए पढ़ा लिखा मुसलमान एगो मुर्गी को छुरी लेके टुअर के लगन खोजे लगा ले मौलवी से, वो भी पोल्ट्री मुर्गी फूंक ले फूंक देगा जब हो जाए, होता है कि नहीं? क्या करेगा ये कौम, क्या करेगा? बोल तो माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ने के लायक ना बचो, बेटी का निकाह ना पढ़ा सका, बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, एक अपने घर में मुर्गी हलाल ना कर सके, फिर तुम मुसलमान का दावा करते हो। अरे वो मुसलमान वो था जब 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करो रहे पर करते हैं गुलामी। धमकी देता है हम लोगों को, भारत से मुसलमान को भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू भगा देंगे। जितना भारत में अमित शाह की हक है उतना झारखंडी मौलाना हक है। जितना मोदी का यहाँ भारत में हक है ना उतना झारखंडी का हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने जान की बलि दे के अंग्रेजों से लड़के 1947 में आजादी का जंग किया, आजादी मिली, तब ये देश में भारत मुसलमान अपने हक पे राकम। वाह 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 वाह, क्या कहना है। 24 घंटा दिन रात ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कहना होगा तो भारत में रहना होगा। हम भी कह सकते हैं कि कलमा पढ़ना होगा तो रहना होगा, लेकिन किसी मुसलमान ने कहा अरे मेरे इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अरे मेरे आका उस रसूल को कहते हैं जो मक्के की गलियों में चला करते थे, कुफार कंकर पत्थर फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह सच बात है। अपने औलादों को मुसलमान को भगा देंगे। क्या वो मुसलमान भगा अब तक? क्या वो भगा? सीमा है वो पाकिस्तान की 4 गो लेके अंदर आ गई, अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई, भागेगा कहाँ? आ रही है। अरे जिस खाजा ने एक ऊंट को बिठाया था पूरे चौहान की हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए अजमेर की धरती पर एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? क्या कहना बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, इतना गहरा गोरी करला बाद 100 ठकारे बैठा कहिए सुभान अल्लाह। बहू बेटियां भी बैठी है, माँ बहन है ना, 1-2 खुराक दे देंगे। जरूरी है इन लोगों का, ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी ना ये लड़कों सब सुधर जाएगा जी। क्योंकि माँ के पेट ही से ना बच्चा पैदा होता है जी। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। गौसे आजम जब पैदा हुए उनकी माँ नमाज पढ़ती थी ईशा के नमाज के बाद। गौसे आजम की माँ तो पैदा हुए तो 18 पारा हाफिज कुरान। वाह जी सुभान। माँ इबादत करके सो जाती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता। माँ तलावत कर लेती, बेटा गौसे आजम पैदा होते। माँ जिक्र कर लेती, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होते। माँ रुकू करके सोती, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होते। माँ कयाम करके सोती, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा होते। माँ जिक्र अज़कार करके सोती, बेटा आला हजरत पैदा।
आज की माँ सीरियल देख के सोती है जी टीवी देख के सोती है एलसीडी देख के 40 साल माँ की उम्र हो गई है हर मोबाइल कहाँ सुझाव रे ना दिखाओ रे बेटा लटवा बरहन बेटा कवर जाने तैयारी कर मोबाइलवा देख हक बात है। बच्चा माँ पेट में है 6 महीना पेट में बच्चा हो गया और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी तो 9 महीना में वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा होगा क्या हो गया हर घर में गोदम थोड़ी देर बोल दे सुनिएगा अरे भैया 1 घंटा बोल दे आधा घंटा 1 घंटा मेरे बात अजमल रजा की नात हो 4-5 कलाम पढ़ेंगे जो बोल बोल के गए हैं माशाअल्लाह। कुछ लोग इधर उधर बैठे हैं अच्छी जगह बैठे हैं हम काहे कहेंगे आगे बैठिए जगह खाली है आपको नहीं सोचता है जगह खाली है तो हम काहे कहेंगे हाँ मौलाना दिखाएगा आइए मोहतरम हजरात जगह खाली है काहे कहेंगे तब आपको नहीं सोचता है जगह खाली है होता है कि नहीं कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बैठा है ये उर्मा हुसैन क्या हुसैन नगर माशाअल्लाह हुसैन नगर में हुसैन के मानने वाले होंगे और मेरे हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया लेकिन शराबी के हाथ में मेरे हुसैन ने हाथ ना दिया। वाह 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 हक बात है हक बात है। वाह आखिर हुसैन तो यजीद मुसलमान था सहाबी का बेटा था क्यों नहीं हुसैन हाथ दिए हुसैन दे देते का नहीं यजीद शराबी था जी पूरा खानदान लुटा दिया लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया जी हक बात है। आज कुछ लोग पीता भी है जी खैर इस मोहल्ला में नहीं इधर सब यहाँ सब दूध के धवल है शहद के छाकल यहाँ ठीक ठाक है बड़ा करवा ऊपर नीर साग ऊपर यहाँ ठीक ठाक नाम हुसैन नगर काम भी अच्छा होना चाहिए हो रहा माशाल्लाह। हमारे खतीब इमाम भी हैं यहीं और नकीब भी हैं और हमारे बाबा भी बैठे एक बाबा वो भी है अल्लाह का करम है हमारे इलाके में आलिम की कमी नहीं है बहुत आलिम है। ये जो बोला मौलाना साहब गोरखी जो करता है धोरैया जिसको हम लोग बगाल करते हैं वो मिल जाता लेकिन मौलवी मिल जाता लेकिन धोरैया बगाल नहीं मिलते गोरखी करने वाला। हम बोले क्या देखते हो तुम बस दुनिया मौलाना ढेरी भे गलो मैं आए मौलवी बहुत मौलाना हम बोले मरल मौलवी क्यों देख लेता यही लोग बैठे इतने लोग बैठे को मरा हुआ मौलाना कभी देखे जब बहुत मौलाना है तो हफ्ता में को मरता हफ्ता में नहीं तो महीना में जरूर मरता महीना में नहीं 6 महीना मरना लेकिन अभी तक किसी मौलाना जनाजा पढ़े झूठे बोल दिया मौलाना बहुत है कहाँ है मौलाना बहुत है तो मरा हुआ मौलाना अभी तक देखे 50 साल 40 साल उम्र हो गई देखो मौलाना जनाजा अभी तक होता है क्या ये खाली मुंह होता है दुकान में बैठ के बोलेगा ये मौलवी खाए गेलो तो तोर कर्ज ने खोल को खाए गेलो मौलवी खाए गेलो ये सब बहस खाली कोर्ट मॉल में चौक में बैठ के चुंगी होता है ना दुनिया खाए गेलो मौलवी तो दुनिया खाए गेलो तोरा ना छोड़ पहले तोरे ये सब बहस बंद करो इमाम मौलाना पर तोहमत भी बंद करो बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सुनिए अजमते वालिदैन माँ बाप क्या है हम मौलाना है ना जीट जाट में पूरा झारखंड पूरा हिंदुस्तान बंगाल बिहार उड़ीसा कई राज्यों में तकरीर होती है लेकिन मेरी खिदमत करो सवाब मिल सकता है मेरे कदम में जन्नत नहीं। इमाम को क्या बात है ना मुर्गी नहीं देसी मुर्गा खिला दो जी मोहब्बत है सवाब मिल सकता है कदम में जन्नत नहीं। जी जी सच हाजी बात है साहब सच बात सच कर ले उनके कदम में जन्नत नहीं। पीर साहब अमेरिका से
जी उनके कदम में जन्नत नहीं। तेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है, ज़ईफ है, गूंगी है, अंधी है, बहरी है, झोपड़ी में है। तू राजा महाराजा करोड़पति बन के आ, मौलाना बन के घर आ, पीर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह, सच बात है जी। खोजने चला पत्थर चपटी, जन्नत घर में है, चलेगा रानी में, जन्नत घर में है, चला अजमेर जा, मना कौन करता। लेकिन घर में माँ बाप को राजी करके तब अल्लाह व रसूल अल्लाह के वलियों के दरबार में जाना। अगर माँ बाप घर पे राजी हो गए, अजमेर की धरती पहुंचोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना पहुंचोगे, मुस्तफा भी राजी होगा। वाह क्या कहना, वाह वाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप से बातचीत नहीं। हाँ? आजकल के नौजवान कम बिगड़ा, शादी दे दो, बीवी घर में घुसी, वो बहू आते आते लड़का दिमाग बदलने लगा। माँ के साथ बैठ के खाता था, अब हम आपके साथ से हटने लगा, भाई बहन से दूर होने लगा। वो बहू जो घर में घुसी है ना, वो बहू नहीं जादूगर नहीं घुसी, 100 मंत्र ले गई। हाँ? माँ को माँ कहता था, बहू एक मतबा कान में सरिया के फूंक दी, बस उसके बाद बेटा जन्नत से दूर कर दिया। 75% बूढ़ा बूढ़ी बहू कल एक गांव गए थे हजारीबाग का मामला। यहाँ हर घर में बेटा बहू सब अलग अलग, और माँ बाप अपने से खाना पकाता है बूढ़ा बूढ़ी, और वो लोग आता है मौलाना पास ताबीज लिखवाने, बोले हजरत एगो ताबीज लिख दीजिए ना। रात में ख्वाब में उल्टा सीधा देखते हैं, कहले पूरा खानदान देखेगा, भूत जितना है ना, जितना खबीस है सब तेरे घर में घुसेगा। जिस माँ बाप को देख के निकलना चाहिए उसको छोड़ दिया। माँ बाप बहुत बड़ा मकाम है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास माल कौड़ी रुपया टाका कुछ नहीं है, मैं हज कैसे करूँ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तेरे माँ बाप है, कहा हाँ घर में है, कहा घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा दे, घर बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर से भी मोहब्बत कर, अपने सास ससुर से मोहब्बत कर, अपने मजहब से मोहब्बत कर, अपने दीन से भी मोहब्बत कर। नौजवानों तू भी अपने धर्म से मोहब्बत कर, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत कर। कोई मौलाना मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? कोई कहा आज तक बीवी से मोहब्बत करना कोई गुनाह बताया? नहीं, बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है। कोई कहा कि माँ बाप को खिदमत करो, बीवी को मारो? नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत करके तो देखना, मोहब्बत करते भी कहाँ। ये घोट पी के आया, बोल मारबो, देखे मुंह बस का देबो, देखे अपने बस का मारबो था, तुम देखा था, तुम देखा होता है ना। मोहब्बत भी करके देखो, कसम खुदा। कभी घर से बाहर से, निरसा से, अगल बगल से घर घुसते हो, मगरिब के टाइम में घर घुसो, देखो बीवी खाना बना रही है, तुम घर घुस जाना। अगर तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। एकदम रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली जाने मन कह देना, और जाने जिगर पराठा में सत्तू शुरू, सतुआ भर दबन के खावा बढ़िया लगा। बीवी मोहब्बत की चीज। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी मोहब्बत क्या करते थे, एक ही बर्तन में दोनों मेरे आका और अज़वाजे मुतहरात खाना खा लिया करते, एक बर्तन में पानी पी लिया करते। दुनिया वालों को बता दिया, एक बर्तन में पानी पी लेना ये गुनाह नहीं है, प्यारे आका की सुन्नत है। आरिफ बाबू कहाँ गए? यही है, उधर है आरिफ बाबू बैठे हुए हैं। अरे बाप, इतना बड़ा जलसा अकेले कर दिए जी, क्या मोहब्बत है कसम खुदा के।
हक आपने अदा किया है। हाँ? इतना बड़ा जलसा कमेटी वाले लोग नहीं गए, आज तो मैं आ ही नहीं सकता था, उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पहुंचूं, तारीख हम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। कहा कि नहीं हजरत ख्वाहिश है कि आप आए। मैंने कहा तारीख खाली नहीं है, बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इसने जब कहा कि भाई माँ बाप ने मौला साहब हम बचपन से ही रखा न, बहुत यहाँ रह करके सब कुछ किए, अब मैं सास ससुर के नाम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वफादार दामाद दुनिया में पहली बार मिला है, मुझको जाना चाहिए। मैं चला और स्पीड से यहाँ पहुँचा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, माँ बहनें बहू बेटियाँ भी बैठी हैं। एक दो बात उनको भी कह देंगे, चूँकि रात काफ़ी हो गई है, बात बढ़ते जा रही है। नबी के महफिल में बैठे हो, थोड़ी देर बैठ जा, सुन ले और सुन करके अमल करो, कोशिश करो अमल करेंगे। अपने माहौल को बदलाव पैदा कर। बच्चों के जितने छोटे बड़े बच्चे हैं 10-12 साल 15 साल, ये बच्चे तेरे घर की भविष्य है। इन बच्चों को लंगड़ा लूल्हा मत बना। तुम मोबाइल दे दिए हो ना, बच्चा लंगड़ा लूल्हा बन रहा है। मोबाइल से दूर रखना, किताब पोथी हाथ में देना। कसम खुदा की जिस मोहल्ले में बच्चे पुस्तकालय में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे लाइब्रेरी में बैठता है, जिस मोहल्ले के बच्चे स्कूल में बैठता है, उस बच्चे के दिमाग बढ़ता है कि नहीं। लेकिन मुसलमान के बच्चे लाइब्रेरी में नहीं बैठेगा। मुसलमान का बाल बच्चा क्या कहते हैं, कुतुब खाना में नहीं बैठेगा, स्कूल में नहीं बैठेगा, होटल में बैठेगा। तो होटल में बैठेगा, दिमाग बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। मात पेटे बढ़ रहा है, सब दिमाग घट रहा है, इसलिए कि होटल में बैठना शुरू किया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत करना ताकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ का चेहरा एक बार देखोगे, एक हज का सवाब मिलेगा। और आका फरमाते माँ तेरी दुआ कर दो, दुआ कबूल होती है। और माँ बहने तेरे लिए माँ बाप नहीं, तेरे लिए सास ससुर है। जब तक ससुराल में रहे, अगर वो बेटी अपने माँ बाप का हक अदा करे, और जो ही ससुराल से मैके से ससुराल आ जाए, शरीयत कहती है अब अगर वो बेटी अपने बहू बन के माँ बाप की खिदमत करे, कयामत के दिन उस बेटी का कोई हिस्सा ना होगा। और वही बेटी अगर बहू बन के सास ससुर की खिदमत करे, उनके लिए कयामत के दिन हिस्सा होगा। वाह 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 वाह, बहुत नौजवानों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बेटी फातिमा ज़हरा पहुंचती है। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, आप तो कब्र की बात भी जानते हैं, आप हश्र की बात को जानते हैं, आप क़यामत में होने वाली तमाम खबर को जानते हैं, क़यामत तक जितनी बातें होगी या रसूलुल्लाह वो जानते हैं। आका फरमाते बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? प्यारे आका फरमाते बेटी बोल फातिमा तुम क्या चाहती हो? फातिमा ज़हरा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि आप जब सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, तो आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे पहले कौन सी औरत होगी जो सबसे पहले जन्नत जाएगी। गौर करें मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती हैं कि बाबा आप बता दें या रसूलुल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन औरत जाएगी? प्यारे आका फरमाते बेटी मदीने में एक औरत रहती है, जो औरत तमाम मदीने की औरतों में गरीब है। उनका शोहर लकड़ी के कारोबार करता है, खजूर के दरख्त से पूरा घर बनाया है, और उसी घर के अंदर वो औरत रहती है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, बीबी फातिमा चुप हो गई। प्यारे आका फरमाते बेटी खामोश क्यों हो? बीबी फातिमा फरमाती या रसूलल्लाह, मैं सोच रही हूँ वो औरत कैसी होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी सोचने लगी या रसूलल्लाह, मैं सोच रही कि वो सबसे पहले जन्नत जाएगी कैसे? गौर करके सुनिएगा, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तकरीर हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। वक्त को देख के मैं बता रहा हूँ। नबी की बेटी फातिमा फरमाती हैं बाबा मैं देखना चाहती हूँ। प्यारे आका फरमाते बेटी मदीने के आखिरी सरहद में उनका घर है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है, छुपते 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 उसी लकड़हारे के घर चली जाती। भोरे भोरे बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, चंद बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती है फातिमा
माफ करना फातिमा, हम दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चला गया है। जब तक वो जंगल से आ नहीं जाएगा हम इजाजत नहीं लेंगे, तब तक मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। गौर करो मेरी माँ बहने, शोहर घर पे नहीं, दरवाजा वो नहीं खोल रही है। नबी की बेटी दरवाजे पे गई है, ठकठका रही है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, खोल का नहीं खोलेंगे तो वापस चली जा, कल आना, मेरा शोहर आएगा, पूछेंगे, इजाजत देगा तब खोलेंगे। आज की बहू बेटी मानेगी नहीं। आप खाली निकलिए घर से, आप निकल गए बाजार, निरसा चले गए कहीं काम कर ले, बस बहू सब भी गली में बैठ गई, चुगली बोरा ले, एक बोरा चुगली ले, दीदी एक झोला तो हम ले जा बांट दिया। यहाँ बहू बेटी इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह मैं गई थी वापस आ गई, लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। प्यारे आका फरमाते, बेटी कल जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। वाह। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फजर की नमाज पढ़ लेती है और पढ़ के पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है और छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है, छोटा बच्चा होता दौड़ के माँ के पास, माँ आप जा रहे हम भी जाएंगे। तो इमाम हुसैन को उनकी माँ फातिमा ने गोद में उठा ली, वो भी चल दी। चलते 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 ठीक आखिरी सड़क तक पहुंचे, लकड़हारे के घर में जाके दस्तक दे दी पीछे बाहर से। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं फातिमा, कल आई थी ना, आपने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, शोहर इजाजत देगा तब खोलेंगे। हम फातिमा फिर आए हैं आज। कहता कोई साथ में है क्या? कहा हाँ, मेरा बाबू हुसैन नहीं माना, छोटा था, देख लिया वो भी साथ आ गया। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं अपने शोहर से जो इजाजत मांगी थी वो सिर्फ आपकी इजाजत मांगी थी, आपके शोहर की, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आज वापस चले जाए, जब हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे तब कल आना दरवाजा खोलेंगे। क्या कहने हैं बाबा। बड़ी कीमती बात बाजी, सब तक बड़े बड़े जो सुन कर देते हैं, आज सुनने का मिजाज बना इसलिए बोल दे। जी जी जी। नबी की बेटी गई, नहीं खोली दरवाजा, फिर वापस आ गई, वापस आ गई। नबी फरमाते, फातिमा बेटी गई थी, कहाँ बाबा? गए थे, दरवाजा नहीं खोली, 2 दिन से घूम रही हूँ। मेरे आका फरमाते, फातिमा जरूर खोलेगी दरवाजा बेटी, कल फिर जाना, चेक करके देखना। तीसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के आने लगती है। इमाम हसन ने देखा हुसैन कहाँ जा रहा, माँ और हुसैन। हसन ने कहा माँ हम भी जाएंगे, वो भी चले गए। अब के दरवाजे पे फिर दस्तक जाके दिए। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 3 दिन से घूम रही हूँ, दरवाजा खोल। कहा साथ में कौन है? कहा हुसैन भी है, हसन नहीं माना वो भी है। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मैंने इजाजत आप और आपके बेटे हुसैन का लिया था शोहर से, हसन की इजाजत नहीं लिया था। वापस चली जा, शोहर से हसन की इजाजत लेंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। क्या कहने। लकड़हारा घर आया, बीवी से पूछा, नबी की बेटी फातिमा आई थी, बात हुई? लकड़हारे की बीवी ने कही नहीं, आई तो थी, मैंने दरवाजा नहीं खोली। का क्यों? 2 दिन से आ रही, खोल देती। तो लकड़हारे की बीवी ने कही कि कैसे खोलते, आपसे इजाजत लिया था हुसैन और उनकी माँ फातिमा का, आज हसन भी आ गया था साथ में, तो हसन की इजाजत नहीं लिए थे। देखिए तिहारत तकवा, देखिए शोहर के हुक्म के तामिल देखिए। लकड़हारा जज्बात में आ गया, लकड़हारा जज्बात में आ गया, गुस्से में थोड़ा कहे, बीबी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना, पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल देना। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के घर में पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ,
4 दिन से तेरे घर आ रही हूँ तुमको देखने के लिए, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। इतना सुनना था, अंदर से चुके सिसकने की आवाज आई, दरवाजा खोलती लकड़हारे की बीवी के आंख से आंसू बह रहा है। फातिमा के पेशानी को बोसा दिया, उनके तलवे को बोसा दिया, फातिमा के हाथ पकड़ के रोने लगी लकड़हारे की बीवी। कहा ए फातिमा सुनो, 4 दिन से तुम मेरे घर से वापस जा रही थी, मेरा दिल धड़क रहा था, आंख से आंसू बह रहा था, लेकिन फातिमा मैं मजबूर था, क्योंकि मैं शोहर की इजाजत के बगैर सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती हूँ। सुभान अल्लाह, फातिमा मैं मजबूर थी। जब तुम दस्तक देके चली जाती थी ना फातिमा, मेरा दिल अंदर से रोता था कि नबी की बेटी आई और हम देख ना पाए। फातिमा तुम मुझको देखने के लिए नहीं, बल्कि हम देखने के लिए तरस रहे थे कि कब नबी की बेटी को देखूं, लेकिन क्या करूं, शोहर के हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी, एक सांस भी लेना मुनासिब नहीं समझती। चौथे दिन फातिमा बीबी अंदर जो ही घुसती है, लकड़हारे की बीबी अदब से फातिमा के पांव को पकड़ती है और उसी चटाई पे बैठा देती है। फातिमा ज़ारा लकड़हारे की बीबी के चेहरे को देख रही है, या अल्लाह मेरे आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये कौन सी अदा में जाएगी, कौन सी इबादत में जाएगी, कौन सी तलावत में जाएगी, ये जन्नत पहले कैसे जाएगी। ये सोच सोच के नबी की बेटी कभी लकड़हारे के बीवी के चेहरे को देख रही है, उनके घर को देख रही है, उनकी झोपड़ी को देख रहे हैं, कभी जमीन को देख रहे हैं, कभी छत को देख रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देख रही है। लकड़हारे की बीवी फरमाती है, फातिमा क्या गरीब की झोपड़ी देख रही हो। फातिमा फरमाती है, मैं वही देख रही हूँ जो मेरे आका मेरे बाबा देख रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ, तुम मत घबरा। तो क्या देख रही हो? क्या मैं क्या बताऊं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं देखने आई हूं वही देख रहा हूं। गौर करो मेरी माँ बहने, आजकल शोहर कहीं रहे, बीबी कोई मतलब बहू नहीं, गुजरात हो, बम्बे हो, परदेश हो, है ना, अगर ये कह दिया हम मैके जाएंगे, नेहर जाएंगे, और शोहर कह दिया नहीं नहीं जाना है, बोल तोर बहुत हमें नहीं मानबो, एकदम गाड़ी में चढ़ के निकल, कोई मतलब नहीं। सुना है वाकया, दिल में थाम का सुन, झारखंड ये तकरीर कर रहा, मैं तकरीर बहुत कम करता, आज कर रहा, चूंकि वक्त ही ऐसा है कि करना। नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, ये जन्नत कैसे जाएगी। देखते 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 अगल बगल दाएं बाएं देखते, एक कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा है, पानी के गिलास के बगल में एक खजूर के पत्ते का बना हुआ पंखा रखा हुआ है, उसी के साइड में एक रस्सी भी रखी हुई है, बगल में एक डंडा भी रखा हुआ है और एक तलवार भी रखी हुई है। नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, अल्लाह ये पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, लेकिन ये तलवार, ये रस्सी, ये डंडा क्यों कर चटाई पे। नबी की बेटी कुछ ना बोली, लकड़हारे से गुफ्तगू होने लगी, गुफ्तगू होते होते, बातचीत होते होते, गपशप होते होते दोपहर हो गया, बाहर से दस्तक हो गई, अंदर से आवाज पहुंची, कौन? कहा बीवी खोल, मैं तेरा शोहर जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के आ गया हूं। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी खट से खड़ी हो गई, तुरंत खड़ी हो गई, कहा फातिमा माफ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ पाएंगे, अब आपसे हम गपशप नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर आ गया है, अब आपके पास हम नहीं बैठेंगे, अब शोहर आ गया। गौर कीजिए मेरी माँ ने, शोहर आ गया। नबी की बेटी फातिमा वही तो देखने आई थी, जो ही बीवी लकड़हारे की बीवी जाते ही है और दरवाजा खोलती है, और जो ही दरवाजा खोलती है मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देती है, मोहब्बत से हाथ पकड़ती है, प्रेम से चटाई में बैठाती है। नबी की बेटी फातिमा ये मंजर देख रही है। इतने में नबी की बेटी क्या देखती है, लकड़हारे की बीवी पानी का गिलास उठाती है और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में देती है, खजूर के पंखा उठाती है, शोहर के बदन में हवा देने लगती है, पंखा झिलने लगती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, फातिमा वही तो देखने आई थी।
आज की बहू बेटी करेगी सब खिदमत, करेगी जिंदगी में। एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा झिलेगी। वो लोग 3 लाख लेके, आजकल तो मुसलमान पैसों तो मांगता है, बेटी बाप से 3 लाख मांग लेता है। 3 लाख, हाँ 3 लाख, 2.5 लाख, डिस्कवर, हीरो होंडा, फंसा। आजकल वो 4 व्हीलर मांगने लगा, अपाची ढपाची KTM, वो गाड़ी इतना खतरनाक, इतने मोटे मोटे। अरे वाह, कसम खुदा की, लड़का चलाता है और बहू पीछे से बैठती है ना, लगता है बोस बैठा। लड़का छोटे मोटे है और गर्दन में हाथ रखल है। हम बोले हाँ बहू गर्दन में कहे रखते हैं? बोले हमारे बाप 3 लाख दे लो, किसी कहो दाब दे, हम हो रहा है 3 लाख देगा देगी तो वो दाबेगी नहीं। पहले की बहू सब पीछे पकड़ के रखती थी हाथ। पहले बहू सब जब गाड़ी में बैठती थी पीछे पकड़ती है, अभी की बहू कोई पीछे पकड़ती है? बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब कर देती है। आजकल तो छोटका छोटका बचवा माँ सिखाती है, बोलना बेटा दादी आई है, बोल बोल टाटा टाटा, बोल बोल बोल, और टाटा टाटा यही बोले बाटा, जूता मारेगा कपार में यही लो। खुदा हाफिज नहीं, बाय बाय सुनाता, बाय 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 बाय। क्या अंग्रेज का हिसाब किताब होने लगा। आजकल रूप रंग देखो टोटल, आजकल के कपड़ा देखिएगा, मर्द तो कुछ मोटा कपड़ा पहनता है, सही बता रहा हूँ। औरतें बिल्कुल पतला कपड़ा पहनने लगी, टाइट और पतला, टाइट और पतला कपड़ा पहनना शरीयत ने सख्त मना किया। टाइट कपड़ा, पतला कपड़ा, बदन देख लो, अजीब तरह का तमाशा। माथा में रखी पूरा माथा देख लो, गर्दन में रखी गर्दन देख लो। कयामत तक नमाज पढ़ेगी, नमाज नहीं होगी ऐसे कपड़ों में, जिस कपड़े से गर्दन दिखाई दे दे, सर के बाल के चूल दिखाई दे दे, है ना, कान दिखाई दे दे, इसमें क्या पहनी है, कौन सा जेवर पहनी वो दिखाई दे दे, नमाज ही नहीं होगी। आज 75% बहू बेटियां वही सब कपड़ा पहनती, और अपने से बाजार जाएगी, आपके खरीदा हुआ नहीं पहनेगी, आप कभी लाके दे दीजिए, देखिए ना वालों ना चल तो अपने जाएगी, कसम खुदा की अपने जाएगी। ईद में देखना क्या इतनी भीड़ होती है, पहले लड़का अकेले जाता था शोहर, अभी बीवी सब जाती है। 50 ये रंग तो पहन ले, इना इना चलते कल पर इना तो तिरपाल न पहनो, तिरपाल बता, सोच के देखिए। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पैवन लगाती थी, लेकिन कभी अली से फरमाइश नहीं करती थी ऐसा कपड़ा ला के देना। वही फातिमा लकड़हारे के घर के करीब गई है, छूटा है, बता रहा हूँ कहाँ से छूटा है, मुझे याद है। थोड़ी देर बोल दे भैया, कितना टाइम हो गया बाबू? 1:30 बज गया, मतलब वो 35 मिनट से ज्यादा हो गया ना। हाँ 40 मिनट हो गया, मैं 10 मिनट बाकी था 1 बजने में और बैठा था ना। 40 मिनट और थोड़ी देर बोल दे भैया। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं थके हैं? बोल दे। हाँ टोकरी करे तो यही हाल होता। अरे अभी इधर से उधर हाँ करना